बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब किस तरह से इमरान खान पर तनकीद करते रहे हैं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब जिस तरह इमरान खान साहब के आइनी इक़दामात का दिफा कर रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो किया आइनी किया और पीडीएम गैर आइनी सोच रख रही है और ये तबाह हो जाएगी, इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे जुमले हामिद मीर साहब ने बोले हैं। शाहजेब खानजादा के शो में सवाल और जवाब क्या थे, सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, पूरा मतन, और यकीनन फिर आपको भी हैरत होगी कि हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं और आखिर क्यों कह रहे हैं। वजह भी वो बता रहे हैं कि ये सारे जो प्लान बनाए जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के, मुलतवी करने के, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और मुंह की खानी पड़ेगी पीडीएम को। और इनके प्लान्स हैं कि किसी तरह से कम 6 महीने इलेक्शंस को डिले किया जा सके। अब अदालतों का भी इम्तिहान है। हामिद मीर साहब इस हवाले से ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया, और कहते हैं अदालतें देखते हैं क्या फ़ैसला देती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा फ़ैसला होगा अगर अदालतों में मामला जाता है और इलेक्शन डिले करने की तरफ जाता है कि फिर इसको कभी डिफेंड नहीं किया जा सकेगा। अदालतों पर पहले ही माजी का बहुत ज़्यादा बोझ है। फिर हामिद मीरी नहीं, अंसार अब्बासी साहब, बिल्कुल वही अंसार अब्बासी साहब जिनके ट्वीट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, मुसलसल वायरल होते हैं जब से इसाक डार आए हैं, कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी इसाक डार की याद तो आती होगी कि वो अच्छे मैनेजर हैं, वो संभाल लेंगे। अब जो उन्होंने छापा है, उफ, ऐसी तैसी फेर दिया अंसार अब्बासी साहब ने। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये लोग जो इमरान खान के नाक़िद तहसीन साफ़ी मजबूर हो गए हैं कि पीडीएम की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं बां बां के, बां बां। अब वो क्या है, क्यों उन्होंने कहा, वो भी आपको मैं बताता हूं। पहले जनाब शाहजेब खानजादा साहब का पहला सवाल था, मीर साहब अब तो परवेज इलाही साहब भी ताने दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि मैंने तो ये बताया था कि ये होगा, आपको लगता है वाकई मिस कैलकुलेशन हो गई इमरान खान साहब से, शॉर्ट टर्म नुकसान है या लॉन्ग टर्म में फायदा होगा इमरान खान साहब को? नहीं, उन्होंने असम्बली में जो तहलील की कि जी इलेक्शन हो। हामिद मीर साहब का जवाब सुनिए। देखिए, वो तो आइन के को सामने रखकर चल रहे थे। इनका यह ख्याल था कि हमने असेंबली तहलील करनी है तो यह आइन में लिखा हुआ है और आइन के मुताबिक 60 दिन या ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। तो इनको तो नहीं मालूम था, हुकूमत बाकी लोगों, अब ये बाकी लोगों पर ध्यान दीजिएगा, इनको तो नहीं, इमरान खान को तो नहीं मालूम था कि बाकी लोगों के साथ मिलकर इसको लंबा खींचेंगे और आइन से बाहर जाएंगे, आइन से बाहर जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया वो आइन में रहते हुए किया। हामिद मीर साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने जो किया आइन में रहते हुए किया। अब जो कुछ भी होने वाला है वो गैर आइनी तरीके से होने वाला है। अब आप खुद ही फैसला कर लें। आप और मैं भी होते इमरान खान साहब की जगह तो हमने भी यही सोचना था। नहीं, शाहजेब खान साहब तो कह रहे हैं कि आपने, और हामिद साहब कह रहे हैं कि मैं भी इमरान खान की जगह होता, आप भी होते, तो यही सोचना था कि आइन में जो लिखा है होगा तो वो असेंबली तहलील कर दूंगा तो 60 या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब तो ये मामला कहीं आगे ले जा रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की मिस कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि इनका ख्याल था कि पाकिस्तान में भी जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा। अब तो जो हो रहा है वो आइन के मुताबिक तो नहीं हो रहा। दूसरा सवाल जो शाहजेब खानजादा ने पूछा, मीर साहब यानी कि जो इतलात आ रही है कि हुकूमत मुशावरत कर रही है कि किस तरह से ताखीर की जा सकती है, मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जा सकता है, इसकी अदालत से कैसे इजाजत मिल पाएगी हुकूमत को? जवाब आमिर का, मुझे नहीं मालूम अदालत से इजाजत मिलेगी या हुकूमत को या नहीं, लेकिन हुकूमत के वज़रा सरेआम ये कह रहे हैं कि पहले कुछ दिन तक तो ये बात वो बंद कमरों में करते थे, मगर अब सरेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन 3 माह के अंदर नहीं हो सकते, इलेक्शन अब अक्टूबर में ही होगा, यानी कौमी असेंबली के इलेक्शन के साथ ही और सूबाई असेंबली का होगा। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद 6 माह आगे ले जाएं। मुझे तो आइन में इसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। मुझे नहीं मालूम अदालत अब क्या फैसला देगी। शाहजेब खानजादा का तीसरा सवाल, तहरीक इंसाफ कह रही है कि मजीद गिरफ्तारियों की तैयारी है, इमरान खान साहब को खुद भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने का प्लान है। आपके ख्याल में ऐसा कुछ होने वाला है? हामिद मीर साहब का जवाब था, पता यही चल रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा है और इनको नाहल करने का भी मंसूबा है, इनको नाहल भी करार दिया जा सकता है। लेकिन आप खुद ही सोचें, इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर है और हमने मईशत को एक सियासी मसला बना दिया है, जबकि यह सियासी इशू नहीं है। और इस वक्त मईशत पर सबको मिल बैठकर बात करने की जरूरत है, लेकिन ये तो एक दूसरे पर तबाही की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं अब इसमें ऐड करता हूं, मिफ्ता इस्माइल इसाक डार पर, इसाक डार मिफ्ता इस्माइल पर डाल रहे हैं जी। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक टेस्टर था। इनका ख्याल था कि अगर इस पर मज़ामत नहीं होगी तो हम मजीद गिरफ्तारियां करेंगे, तो अब हो सकता है इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करें। कर लेंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार? हामिद मीर कह रहे हैं कर लेंगे गिरफ्तार। असल मसला इस वक्त पाकिस्तानी मईशत है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख्याल में सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। इस वक्त जो कुछ भी करने जा रहे हैं इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर गैर आइनी रास्ते में चले गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शाहजेब खानजादा का चौथा सवाल, अगर गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी?
जवाब हामिद मीर, तहरीक इंसाफ ने अब जो भी हुकूमत अमली बनाई थी वो आईनी थी। परवेज इलाही ने भी इसीलिए साथ दिया, 60 या 90 दिन में इलेक्शन होना था। अब हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली से भागता है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत गैर आईनी रास्ते पर चल रही है। अगर एक तरफ इमरान खान की मिसकैलकुलेशन है तो दूसरी तरफ हुकूमत की मैनिपुलेशन, चालबाजी है। हुकूमत आइन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। इसका खमियाजा, अब ये सुनिएगा, इसका खमियाजा सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और तमाम वो तमाम लोग जो इस वक्त इमरान खान साहब को कौम का सबसे बड़ा मसला समझ रहे हैं, वो तमाम लोग, सब ये लोग कुछ रोज में कौम की गालियां खा रहे होंगे। वैसे वो गालियां तो अब भी खा रहे हैं। शाहजेब खानजादा का 5वां सवाल, अब मुश्किल फैसले शुरू कर दिए, डॉलर बढ़ा दिया, IMF भी आ रहा है, तो क्या हुकूमत को यकीन है कि अब वो यहीं पर रहेगी लंबा अरसा? हामिद मीर का जवाब, आप पाकिस्तान का रुपया तारीख की बदतरीन सूरत हाल से दुचार देख रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके साथ पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम पर मुरतब होंगे। आलमी अखबारात क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? लोग बहुत परेशान हैं। इस सूरत हाल में इस हुकूमत को पता है कि अगर हमने इलेक्शन कराए तो हम मारे जाएंगे, हमें कोई वोट नहीं देगा, फायदा इमरान खान को होगा। इमरान खान के दौर में भी मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं थी, मगर अब क्या करें? इनका मुकाबला शहबाज शरीफ और इसहाक डार से है। इसहाक डार ने जो कुछ किया, आपको क्या लगता है अक्टूबर तक इसहाक डार मईशत को बेहतर कर लेंगे? मैं समझता हूं हुकूमत की कमजोरियां और नाअहलियां, इस हुकूमत की कमजोरियां नाअहलियां इमरान खान की ताकत बन चुकी हैं। मैं भी इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद कर चुका हूं। अब ये हामिद साहब ने इतराफ किया है कि मैं इमरान खान पर बहुत तनकीद कर चुका हूं, मगर इस हुकूमत का मसला बस यही एक मसला है कि इलेक्शन को लेट करें। जितना ही लेट करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। शाहजेब खानजादा का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 6th सवाल, अगर हुकूमत का मंसूबा आखिर का ही है तो फिर मरीम नवाज आएंगी, नवाज शरीफ तो इलेक्शन तक नहीं आएंगे, फिर मरीम नहीं आएंगी, इलेक्शन तक नवाज शरीफ तो नहीं आ रहे। हामिद मीर का जवाब, मैं तो चाहता हूं नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आए और निकले जरा पंजाब की सड़कों पर और फिर देखें इनके साथ क्या होता है। यानी वो कह रहे हैं कि निकले सड़कों पर पंजाब की और फिर देखें, क्योंकि उनका गढ़ सिर्फ पंजाब था, तो नवाज शरीफ जरा देखें उनके साथ होता क्या है। अब ये हामिद मीर कह रहे हैं, ये मुतनब्बे कर रहे हैं नवाज शरीफ को कि देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। शाहजेब खानजादा का आखिरी सवाल देखिए, सियासी तौर पर PDM के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। आइंदा खास तौर पर नून लीग के लिए महंगाई बहुत आएगी, मईशत के भी हालात अच्छे नहीं होंगे। जवाब हामिद मीर, शाहजेब साहब आपका पब्लिक के साथ राब्ता रहता है। मैं तो जब भी किसी मार्केट में जाता हूं, आम लोगों से मिलता हूं, वो चाहे इमरान खान के हामी हो या मुखालिफ, वो एक मुहावरा है कि बां बां हो गई, बां बां हो गई। ये हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं। आप देखिए जरा वो क्या कह रहे हैं। एक मुहावरा है कि बां बां हो गई है, तो इस हुकूमत ने लोगों की बां बां करवा दी है। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो जरूर आएं और आके जरा अपनी कानों से सुने। कहते हैं जी बां बां हो गई, आम लोगों से मिलता हूं, वो चाहे इमरान खान के हामी हो, सब कह रहे हैं बां बां हो गई। इस हुकूमत ने लोगों की बां बां करा दी है, चीखें निकलवा दी हैं। नहीं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जरूर आएं और आकर सुने इनके वजीर खजाना ने पाकिस्तानी कौम की बां बां करा दी है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि हामिद मीर साहब अब देखें, ये सब बातें उस वक्त कर रहे हैं जब उनके सगे भाई आमिर मीर बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत में निगरान वजीर बन चुके हैं। निगरान वजीर सगा भाई है। और हामिद मीर साहब की आप बात सुनिए जनाब। आखिर में बहुत जल्दी ये सुनने वाली बात है, अंसार अब्बासी साहब भी अब क्या कह रहे हैं। लिखते हैं, हुकूमत की करप्शन केस खत्म कराओ मुहिम, महंगाई मुकाओ नहीं, कह रहे हैं हुकूमत की करप्शन केस खत्म कराओ मुहिम। अब ये बहुत तनकीद इमरान खान पर, अब शायद वो वक्त भी आ जाए कि सलीम साफ़ी साहब भी शायद कहें कि जी इमरान खान सच्चा था। लिखते हैं, आसिफ जरदारी के खिलाफ आज पार्क लेन रेफरेंस भी मुतलका अदालत ने नैब को वापस कर दिया और अब वो इस केस में भी सरकारी कागजों में मुबैना करप्शन से पाक हो गए हैं। चंद दिन कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने बेगुनाह करार दिया और अब किसी भी वक्त सलमान शहबाज के खिलाफ केस खत्म कर दिया जाएगा और वो भी सरकारी तौर पर केस से बरी और साफ सुथरे होकर जल्द सबके सामने होंगे। इसहाक डार के पास पाकिस्तान लौटने के साथ ही उनके खिलाफ भी नैब का मुकदमा खत्म हो गया। आसिफ जरदारी, सलमान शहबाज और इसहाक डार इक़्तिदार में मौजूद सियासी जमातों के उन कई अफराद में शामिल हैं जिनके मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद केसों को बड़ी तेज़ी से ख़त्म किया गया। यह कहा जाए कि शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM की हुकूमत ने अगर किसी शोबे में तेज़ तरीन कारकर्दगी दिखाई है तो अपनी आला क़यादत के खिलाफ केसों के खात्मे की है।
ये वो अमल है जिसने तहरीक इंसाफ के इस बयानी को बहुत कुव्वत बख्शी है कि मौजूदा हुकूमत के इख्तियार में आने का मकसद ही अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करवाना था। यानी अब इमरान खान सच्चे हैं। ऐसा नहीं कि पीडीएम और पीपीपी के रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केसेस सच्चे या तमाम केसेस झूठे बनाए गए। कोई शक नहीं कि कई बार केस झूठे भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने अपनाई उसका मकसद तो यह लगता है कि नैब के हाथ काट कर और एफआईए को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर तमाम मुकदमात को एक एक करके खत्म कर दिया जाए, और यही कुछ हो भी रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक खत्म किए जाने वाले केसों में ऐसे केस भी शामिल हैं जिनमें शवाहिद बहुत मजबूत थे, लेकिन अफसोस के बड़ी ढिठाई से करप्शन और टैक्स चोरी के तमाम मुकदमात को खत्म किया जा रहा है। खुद अंसार बाजी साहब कह रहे हैं कि बड़े मजबूत केस थे लेकिन ढिठाई से इनको खत्म किया जा रहा है। सोचिए, चूंकि यहां सियासी मुखालफत और पोलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर गलत और झूठे केस बनाने का रवाज आम है, इसलिए मेरी जाती राय यह थी कि मौजूदा हुक्मरान और अपोजिशन समेत तमाम सियासतदानों के मुतालिक मुकदमात की सच्चाई को जांचने के लिए माहिरीन की एक आज़ाद कमेटी या कमीशन बनाया जाए जो एक एक मुकदमे का कानूनी और मौजूद शवाहिद की बुनियाद पर जायजा लेकर यह फैसला करे कि किस किस केस को खत्म किया जाए और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनकी पैरवी रियासती इदारों को मुकम्मल आज़ादी के साथ करनी चाहिए। वाह, क्या मासूमियत है जी, कौन करेगा। अफसोस का मकाम यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने वो हिकमत अमली अपनाई जो नाकिस और गैर मुनासिब है, जिसका मकसद यही नजर आता है कि उनके अपने खानदान के साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले तमाम सियासतदानों के खिलाफ माजी में जो मुकदमात बनाए गए उन सबको खत्म कर दिया जाए। और मौजूदा हुकूमत यह काम बड़े फाल अंदाज से कर रही है। जितनी चुस्ती और तेजी से अपने मुकदमात खत्म करवाने में मौजूदा हुक्मरानों ने तेजी दिखाई, अगर इसका आधा जोर भी कौमी मईशत को ठीक करने और तर्ज हुक्मरानी बेहतर बनाने के लिए लगाया होता तो हमारा हाल आज काफी बेहतर होता। यानी जितना जोर इधर लगाया आधा भी लगा देते तो मुल्क के हालात बेहतर होते थे। अंसार अब्बासी साहब के बकौल मईशत खराब से खराब होती जा रही है। इदारों का हाल उतना बुरा है कि किसी हुकूमती महकमे में चले जाएं, अवाम का जायज से जायज काम भी बगैर सिफारिश और रिश्वत के नहीं होता। ये जनाब सारी काबीना, सारी पीडीएम सुन ले अंसार अब्बासी साहब क्या लिख रहे हैं। अगर और कुछ नहीं तो शहबाज शरीफ सीडीए के महकमे को ही ठीक कर देते, पुलिस और इंतजामिया की इस्लाह कर देते, बिजली और गैस के महकमों में करप्शन ही खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं किया। हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें तो कारकर्दगी सिर्फ यही नजर आएगी कि कौम की खिदमत के नाम पर अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमा धड़ाधड़ खत्म करवाए जा रहे हैं। आखिरी जुमला दोबारा सुनिए, हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें तो कारकर्दगी सिर्फ यही नजर आएगी कि कौम की खिदमत के नाम पर अपने खिलाफ करप्शन के मुकदमा धड़ाधड़ खत्म करवाए जा रहे हैं। तो फिर यही कसूर था इमरान खान का कि वो करप्शन मुआफ नहीं करना चाहता था। वो कहता था ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, दीमक की तरह, कैंसर की तरह ये खा रहे हैं ये करप्ट लोग। और अब अंसार अब्बासी साहब भी दुआइयां दे रहे हैं कि ये क्या हो गया इस मुल्क के साथ, किस तरह करप्शन केसेस माफ़ किए गए हैं। इक़्तिदार में इसीलिए आते हैं पिछले केसेस ख़त्म करवाओ और नई करप्शन करो, नए नोट बनाओ, नई दौलत कमाओ और फिर बाहर ले जाओ और फिर रजीम चेंज के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में आओ और वो केसेस जो बने हों, अगर किसी ने बनाए हों तो वो ख़त्म करवा लो। तो यही इस मुल्क में होता रहा है। लेकिन क्या अब ये पछतावा एक तरह से है? क्या अब इमरान खान साहब के हवाले से भी लिखेंगे कि भाई इमरान खान जिस तरह मान रहे हैं कि वो सच कह रहा था, ठीक कह रहा था, तो अब क्या इमरान खान साहब को इदारे मौका देंगे या अब भी रोड़े अटकाएंगे कि जनाब इमरान खान किसी तरह इक़्तिदार में ना आ जाए? क्योंकि वरना तो यही सब चलता रहेगा। ये तो अब मिल बैठ कर खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे और गरीब को गरीब तर करते चले जाएंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह इन्होंने कर दिया है। जो कुछ सीनियर साफ़ी अब लिख रहे हैं, अब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तो जनाब आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।